ठीक है। कहीं पति काम करने के लिए चले जाए तो बस सब काम छोड़ कर भी योग करो, ये बात है। तो ये प्रतिकूल अवस्था में आप अनुकूल बना सकते हैं, लेकिन हम वही बनाएंगे जो अनुशासन में अपने आप को रखेंगे। इसलिए योग उसी से सिद्ध होता है जो अनुशासन में रखते हैं। तो योग दर्शन में पतंजलि ने पहला सूत्र लिखा कि अथ योगानुशासनम। योग करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, तो अपने आप को शासन में रखना होगा, इंद्रियों को शासन में रखना होगा, है ना। आलस निद्रा तंद्रा को शासन में रखना होगा, भूख प्यास को भी शासन में रखना होगा। दोस्त मित्र के बीच में भी आप बैठते तो अनुशासन में बैठिए, तब आपसे योग सिद्ध हो जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नवबोधस्य योगो भवति दुःखः। हा मतलब हा त्यागो धातु से, है ना, हा शब्द यहाँ बना है, मतलब सब दुख आपके जीवन से दूर हो जाएगा, है ना। तो युक्त आहार होना चाहिए, यही अनुशासन है। यह युक्त आहार, युक्त विहार। अब मान गए रोज हम 2-3 रोटी खाते हैं, हलवा पूरी खीर 10 में बन जाए तो फिर क्या करना। जो हम 3 रोटी खाते हैं वहाँ पर हम कोरेली तक खा लेंगे, जे गला के ऊपर तक खा लेंगे, योग होगा? नहीं होगा। अब अलोना सब्जी बनी है, आलू की सूखी रोटी है, अब 1-2 रोटी खाए मन नहीं कर रहा है, तो भूखे में भी ध्यान नहीं होगा, ठीक है ना। अधिक जगने वाले से भी ध्यान योग नहीं होता, अधिक सोने वाले से भी ध्यान योग नहीं होता, अधिक खाने वाले से भी ध्यान योग नहीं होता, और अधिक भूखा रहने वाले से भी ध्यान योग नहीं होता। और अभी गली सुने हैं ना, गली में गप, अधिक गप आपस में गप करने में, गपाष्टक चूर्ण जब खाते हैं ना, आदमी समय भी भूल जाता है कि ध्यान का समय चला गया, पहर बीत जाता है। ये है गपाष्टक चूर्ण का चमत्कार, पहर पता नहीं चलता है। इसलिए गपाष्टक चूर्ण से दूर रहो, गली योग न हो, मतलब गपाष्टक चूर्ण से बच के रहिए, तब आपसे योग होगा। इसलिए भगवान ने कहा युक्त आहार है ना, अधिक सोने वाले अधिक जगने वाले से योग नहीं। यदि युक्त आप सब काम करते हैं तो आपसे संसार परिवार का काम भी होगा, व्यापार बिजनेस का भी काम होगा, बाल बच्चे परिवार देखभाल भी होगा, और योग से आप परमार्थ भी बना सकते हैं। यही तरीका है। इस तरीका से आप चलते हैं तो आप योग जन्य अनुभूति आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा सूत्र योग दर्शन में पतंजलि ने प्रयोग किया है, योगस चित्त वृत्ति निरोधा। योगस चित्त वृत्ति निरोधा, योग किसको कहते हैं? चित्त वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। तो वृत्ति क्या है, इसको भी हमें समझना है। तो सुबह से शाम तक अहम अहम करके वृत्ति होती है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं साधु हूँ, मैं मठाधीश हूँ, मैं मालिक हूँ, ये हूँ। ये मैं कर करके ये वृत्ति हो, इसी का नाम है अंतःकरण की वृत्ति। और इन वृत्तियों को जो ध्यान में निरोध कर दिया, अर्थात त्याग कर दिया, उन्हीं से ध्यान सफल हो जाता है। समझ गए ना? इसीलिए ध्यान करने समय में कुछ लोग जो है सो जाते हैं, और सो जाते हैं मुंह से भी लाड़ गिरने लगती है। 1-8 घंटा के बाद कहते आज हम बहुत बढ़िया ध्यान किए। तो ध्यान क्या कहते, वो योग निद्रा सभी उठे है ना, लेकिन उसमें भी शून्य में चले गए। कहते हैं ध्यान नहीं, ध्यान कहते हैं सावधानी को, योग कहते हैं सावधानी को, योग कहते हैं सतर्कता को, सजगता को। सजग रहिए, इंद्रियां इधर उधर जाए नहीं, है ना, मन इधर उधर चिंतन करे नहीं,
उसी का नाम है योग। ठीक है ना। योग दो तरह से होता है। युज समाधो धातु है पाणिनि के व्याकरण में, और युजिर योगे, ये दो धातुएं हैं, युजिर योगे और युज समाधो। तो ये का अर्थ होता है समाधि लगाना। स्वस्वरूपे अवस्थानम समाधि, ये पतंजल दर्शन में लिखा है कि स्वस्वरूपे अवस्थानम, मैंने अपने स्वस्वरूप में स्थिर हो गया, इसी का नाम है समाधि। समाधि का नाम वो नहीं कि निद्रा में चले गए, घंटों के बाद हम उठे तो कहते हम समाधि से उठे हैं। अरे वो तो निद्रा समाधि से आप उठे हैं। योग समाधि तो कुछ और है। योग समाधि में अपने आप को जानता है, और निद्रा समाधि सुसुप्ति अवस्था जो होती है अपने आप को भूल जाता है, वो जानता नहीं। इसलिए समाधि और सुसुप्ति में इतना अंतर है कि वो कारण में अज्ञान अवस्था का वो नाम है सुसुप्ति, और समाधि ज्ञान अवस्था का नाम है समाधि। तो उस समाधि को पाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा? यम नियम है ना, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। समाधि सातवां फल है ना, आठवां फल है समाधि। तो समाधि से पहले यम नियम आपको कानून शासन में रखना होगा, है ना, वृत्ति का निरोध करना होगा, तब कहीं समाधि जन्य फल को आप प्राप्त कर सकते हैं। आसन, आसन, एक आसन पर बहुत देर तक बैठने का अभ्यास करना चाहिए। तो जब एक आसन पर आसन सिद्ध हो, आसन सिद्ध हो गया तो तन भी सिद्ध हो, तन भी सिद्ध हो जाएगा। लेकिन लोग आजकल जमाना दूसरा आ गया भाई, अब तो लोग बैठ भी नहीं पाते हैं। पहले चुकुर मुकुर खाते थे, कुकुर आसन में। कुकुर आसन जानते हैं ना? नहीं जानते, हम बता देते हैं। ऐसे भी ध्यान होता, लोग किसान लोग ऐसे खाते थे, ठीक है ना, ऐसे खाते, पेट सटका रहता था, है ना, और इस तरह से जब कभी चलना होता तो तुरंत उठ करके चल देते थे, भाग जाते थे। और आजकल सोफा कुर्सी में बैठने का आदत हो गया, अब पेट निकल गया है, ठीक है ना, पेट निकल गया है। अब ध्यान में उनको कहिए पलथा मार के बैठने के लिए, या ऐसे कुकुर आसन पर कहिए बैठने के लिए, नादानुसंधान ये कुकुर आसन में भी होता है, समझ गए? ये सब बारी बात है। तो कहने का मतलब है वो ध्यान नहीं कर पाते। बाबा घुटना दुखता है, आधी देर तक नहीं बैठ पाती हूँ, नहीं बैठ पाता हूँ, कोई उपाय? तो ठीक है, आप अभ्यास बना लीजिए सोफा का, है ना, कुर्सी का। तो कुर्सी पर बैठ के आप ध्यान करिए। कैसे करिएगा? पाँव लटका दीजिए, हाथ को वैसे ही रखिए, गला गर्दन कमर सीधा रहना चाहिए, शरीर हिलना नहीं चाहिए। कि कुर्सी पर ही बैठकर आप ध्यान करना चाहते हैं, योग करना चाहते हैं, तो नियम सुन लीजिए। पाँव हिलना नहीं चाहिए, हाथ हिलना नहीं चाहिए, गर्दन हिलनी नहीं चाहिए, शरीर हिलना नहीं चाहिए। एकदम जैसे अल्फा मार करके कोई बैठता है ध्यान करने, तो वैसे कुर्सी या सोफा पर भी बैठकर आप ध्यान कर सकते हैं, ठीक है। यदि बैठने में आपका शरीर हिलने लग गया, पांव हाथ हिलने लग गया, तो ध्यान नहीं होगा, चाहे आप बैठे चाहे लेटे या उठे। इसलिए इन बातों पर ध्यान दीजिए। बहुतों की समस्या है जो बैठ करके योग नहीं कर पाते हैं। वो समस्या का समाधान यही है कि कुर्सी पर आप बैठे, लेकिन ऐसे ठेगनी लेकर के नहीं बैठे, है ना, अलग होकर के बैठे, है ना। लोग लेते हैं ना दीवार का सहारा, कुर्सी का सहारा, सहारा नहीं लेना है, बिना सहारे का बैठ करके और अनुसंधान करेंगे तब योग होगा, समझे। आसन, आसन सिद्ध हो गया। और जो नहीं बैठ सकते हैं, बूढ़ा बुढ़िया है, कुर्सियों पर नहीं बैठ सकते हैं, तो उसके लिए महापुरुष लोगों ने समाधान लिखा कि आप लेट जाइए चित्त होकर के। सिरहाना नहीं होना चाहिए, बच्चों को भी सिरहाना नहीं देना चाहिए। क्यों? ये विज्ञान बताता है कि सिरहाने से गर्दन की नस टेढ़ी हो जाती है,
ज्ञान तंतु सिर के पीछे में रहता है और सिरहाने लेने की आदत करने से है ना ज्ञान तंतु वो दब जाता है, फिर वो प्रतिभा संपन्न बच्चा नहीं बन पाता है। इसीलिए सिरहाने लेने की आदत यदि करते हैं तो बहुत मुलायम थोड़ा सा होना चाहिए, समझे? नहीं तो गर्दन टेढ़ी होने से फिर ध्यान नहीं होता, क्योंकि गर्दन सीधी हो, मेरुदंड में रीढ़ भी सीधा हो, तभी उसी से ध्यान होगा। सम आसन, मैंने आसन एकदम सम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन साधु महात्मा से ज्यादा चलागा आप ही लोग हैं। कैसे चलागे? अपने तो ध्यान भजन करेंगे लेकिन बच्चों को करने नहीं देते हैं। तो सुन लीजिए, कोई बच्चा 24 घंटा पढ़ नहीं सकता है। यदि बच्चे बच्चियों को योग सिखा दिया जाए तो उनके हृदय जो है ना साफ है, कोरा कागज के तरह है। पढ़ते पढ़ते मन उब जाए तो वो योग करे, तो योग करने से मन की थकान दूर हो जाती है, मन बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। फिर पढ़ने में उसको मन और याददाश्त शक्ति उसकी बढ़ती है। आज के बच्चे बच्चियां कहते हैं कि बाबा हमको याद ही नहीं होता है, याद करते तो रहता ही नहीं, तुरंत भूल जाते हैं। बड़ी समस्या है। तो समस्या का समाधान यही है कि बच्चे बच्चियां भी योग कर सकते हैं। योग करके अपनी याद शक्ति है ना, याददाश्त शक्ति को बढ़ा सकते हैं, है ना, तरोताजा करके और भूले हुए विषय को भी याद कर सकते हैं। इसलिए बच्चे बच्चों से भी है ना योग ध्यान कराया जाए। योग ध्यान कोई हवा नहीं है जो डरावना है, बाघ खा लेगा, कोई भी कर सकते हैं। बूढ़ा बुढ़िया तो काजल के जैसा हृदय हो गया है, क्योंकि जीवन का सब दाग उनके हृदय में बैठ गया है। और बुढ़ारी में जो है ना 10 माह 7 माह टूट गया बैल, सबको हल में जोतेंगे तो हल में चल पाएगा? वही हाल है इन बूढ़ा बुढ़िया, है ना। दीक्षा लेने के लिए आते तो हमारा मन खीन होने लग जाओ, है ना, हम उसको दीक्षा दे खुश नहीं होते। क्यों? अब वो क्या करेंगे? सारा दाग प्रपंच हृदय में बैठा लिया है, अब ध्यान उससे नहीं होगा, है ना, स्मरण शक्ति उसकी घट गई है, ठीक है ना। मंत्र भी तुरंते कहिए तुरंते भूल जाती। क्या? तो जय गुरु, क्या मानस जाप, मानस जो शुद्ध मंत्र है उसको वो भी याद नहीं हो रहा है, तो दीक्षा लेके क्या करेंगे बता? इसलिए दीक्षा जवानी में लेनी चाहिए, है ना, लेकर के करिए तो बड़ा अच्छा होगा। बच्चे का हृदय बहुत संस्कारी होता है और पढ़ने में भी बहुत आगे तेज निकलेगा। क्लास में जितने बच्चे हैं उनसे भी आगे निकलेगा। इसलिए है ना, और ध्यान करने से फैली की जो चेतना है वो चेतना सिमट करके एक होती है, और जब एक होती है तो वहाँ दिव्य प्रकाश, जिसको बिंदु बोलते हैं, और वो बिंदु दिख जाता है। और जब प्रकाश हुआ तो पाप भी नष्ट हो जाता है, समझे? है ना। अंतः शरीर ज्योतिर्मयम, है ना, वेद में लिखते हैं कि अंतः शरीर में ज्योतिर्मय है वहाँ पर, और वो ज्योति का दर्शन करने से जन्म हानि, है ना, जन्म हानि मतलब और दूसरा कोई जन्म नहीं होगा। मन में जो वासना कामना पाप है वो पाप भी जल करके भस्म हो जाता है। इसीलिए है ना योग सबको करना चाहिए। अच्छा, योग क्यों करें? हमारे घर में कौन चीज का अभाव है? खाने की कमी नहीं है, पहनने की कमी नहीं है, रहने की कमी नहीं है, मनोरंजन के लिए टीवी बीवी है ना, बाल बच्चे हैं, तो फिर योग क्यों करें भाई? इतना कष्ट क्यों उठावे? बोलो। देखो, ये सब जो बात संसार के लिए, शरीर के लिए है। योग कर करके हम परलोक को बनावे। योग करके जो भोग में शरीर है वो भोग में शरीर हमारे सदा के लिए छूट जाए। इसीलिए योग से भोग मिटता। भोगा आत्मम शरीरम, न्याय दर्शन में लिखा है कि भोग कर, ये शरीर क्या भोग के लिए मिला है, तो भोग दुख सुख ये सब भोग है, ये भोग हमारे सदा के लिए मिट जाए, उसके लिए योग चाहिए। शरीर बीमार होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं
और डॉक्टर दवाई सुई देते, सेवन करने से शरीर के रोग से आप मुक्त हो जाते हैं। अब मान लेते हैं कि मन बीमार पड़ जाए, तब क्या होगा? शरीर का तो दवा है स्वस्थ करने के लिए, अब मन बीमार पड़ जाए तब क्या होना चाहिए? कोई दवा है? कहीं मेडिकल में मिलता है? पूर्णिया, सिलीगुड़ी, क्या देश विदेश में, अमेरिका में? कहीं नहीं। और मन बीमार, आप लोग तो शायद नहीं हैं, लेकिन बहुत लोग मन से बड़ा बीमार है। हम ही बीमार हैं, समझे कि नहीं? हम किस खेत की मूली हैं, ठीक है ना? तो मन जब बीमार हो जाए तो मन की बीमारी को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो योग ध्यान करो, समझे? ध्यान करो, जप करो, धीरे 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 मन का रोग दूर हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे, एकदम चंगा हो जाएंगे। इसीलिए सर्वेषां आत्मयोगा परम स्मृता, व्यास स्मृति में लिखा है कि सभी योगों में आत्मयोग परम श्रेष्ठ है, और उससे बढ़कर के कोई योग है ये नहीं। भगवान कृष्ण ने महाभारत मैदान में बीच में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि शनियोर उभयोर मध्य रथम स्थाप्य मे अच्युता, हे अच्युत मेरा रथ वहीं लेके जाइए जहाँ पांडव और कौरवों की सेना खड़ी है, मैं अच्छी तरह से देख लूं। ताकि ठीक है पार्थ, वहां लेकर के गए और वहां जाने के बाद में कहा कि देख लो। देखते ही वो योग की चर्चा करने लगे, ठीक है ना? योग की जब चर्चा करने लगे तो योग की बात को सुनकर अर्जुन को शंका हो गई कि भगवान भगवतो जन्मः परम, आप पर क्या कहते हैं, विश्व सूर्य का जन्म पहले हुआ है, आपका जन्म अभी हुआ है, और आप कहते हैं कि मैंने सबसे पहले इस योग का उपदेश सूर्य को दिया है, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, और कालांतर में बीच में वह योग ह्रास हो गया, अब वही योग मैं तुम्हें उपदेश करता हूँ। यही बात सुनकर उनको शंका हो गई कि अभी अभी आपका जन्म कारागार में हुआ, और वहां से रातें रात निकल करके नंद गांव में गए, नंद जी के घर में पाले पोसे गए, और सूर्य का जन्म न जाने कब हुआ है, आपने कब उपदेश दिया? ये शंका करना तो बहुत जरूरी है। तब अर्जुन की बात को सुन करके भगवान ने कहा, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन तान् हम देता तान् सर्वाणि देता न तुम परम तपः। मैं उन सब जन्मों की बात को मैं जानता, तुम्हारा और मेरा बहुत से जन्म हो गया है, लेकिन तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। वही बात है कि वही योग कालांतर में ह्रास हो गया, तो बुद्ध ने 2000 वर्ष पहले इस योग की परंपरा को चलाया, और फिर बुद्ध के बाद ये ह्रास हो गया, ठीक है ना? तो बुद्ध के अवतार सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज हुए, और फिर इन्होंने भी यही योग ध्यान की परंपरा को चलाया, और उसी परंपरा में हम आप जुड़े हुए हैं। इसलिए निष्ठा के साथ, है ना, सावधानी के साथ योग अभ्यास करिए, इसी से सुख मिलेगा। वो कौन सुख? क्षणिक सुख नहीं, शाश्वत सनातन नित्य सुख मिलेगा, और इसी से मिलेगा। बिना यह शाश्वत नित्य सुख आप नहीं पा सकते हैं, इसलिए यह योग बहुत जरूरी है। योग कोई हवा नहीं डरना है, योग कोई भी कर सकते हैं, स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा जवान, बस आपको लगन होना चाहिए। बिना लगन का कोई काम नहीं होता है, तो लगन। अच्छा, योग का अर्थ होता है, न्याय भाष्य में लिखा है, अप्राप्ति प्राप्ति इति योगा। जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति होने का नाम योग है।
जैसे दो हाथ मेरे दोनों तरफ हैं और जब दोनों चलेंगे आपस में मिल गए, यही है योग। ये सत्संग स्थल पर आप लोग कैसे आए? दोनों पांव का योग हुआ, चल करके यहाँ आए, इसलिए सत्संग स्थल का योग हो गया। इसको भी योग कहते हैं। अच्छा, पुत्र की प्राप्ति आप चाहते हैं तो पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं तो अकेला पुरुष पुत्र पैदा नहीं कर सकता है, अन्य तो कोई स्त्री अकेली पुत्र पैदा कर सकती है। तो पुत्र पाने के लिए, पुत्र सुख उपलब्ध करने के लिए है ना, पति पत्नी का संयोग जरूर चाहिए। बिना पति पत्नी के योग से पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। वैसे ही आप मोक्ष रूपी सुख चाहते हैं, मोक्ष रूपी है ना सुख की प्राप्ति चाहते हैं तो ज्ञान और योग का संयोग चाहिए। ठीक है, ज्ञान और योग का जब दोनों का संयोग मिलेगा तब आपको मोक्ष रूपी पुत्र की प्राप्ति या सुखानुभूति आप कर सकते हैं। लिंग पुराण में लिखा है कि चक्का खे उड्डीयते, चक्का कहते हैं पक्षी को। पक्षी आकाश में उड़ता है, दो पंख से उड़ता है। एक पंख को काट दिया जाए तो बोलिए पक्षी उड़ सकेगा? वो धड़ाम से धरती पर गिर जाएगा। वैसे ही एक पंख से जैसे पक्षी उड़ नहीं सकता, दो पंख उसको चाहिए, तो वैसे ही आप भी योग गगन में उड़ना चाहते हैं। कहाँ उड़ना चाहते हैं? योग गगन में उड़ना चाहते हैं। आंख बंद करके भी गगन है ना, वो अंधकार गगन, प्रकाश गगन, शब्द गगन, उस गगन में आप उड़ान भरना चाहते हैं तो उसके लिए भी ज्ञान और योग दोनों चाहिए। दोनों जब आपको मिलेगा तब योग गगन की अनुभूति या साक्षात्कार आप कर सकते हैं। यही एक रास्ता है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एक ब्रह्मचारी एक महात्मा जी के पास गए कि बाबा मैं संसार से उब गया, जिधर देखता हूं उधर हाहाकार हो रहा है, सब परेशान है, सब कुछ हो करके भी दुखी है बाबा, और हम तो दुखी है, ये मेरे पास तो कुछ नहीं है भौतिक तौर पर, इसलिए हम सुखी होना चाहते हैं। और हमने सुना है कि आप ज्ञान योग सिखाते हैं, हमें दया करके कृपा करके दे दीजिए। बिना सद्गुरु की दया से योग नहीं जाना चाहता। कहा कि देखो जी, आज मैं बहुत व्यस्त हूँ, कल तुम आना, मैं तुमको ज्ञान योग सिखा दूंगा। वो युवक ब्रह्मचारी लौट कर चले आया घर। रात बीतने पर दूसरे दिन फिर महात्मा जी के पास गए कि बाबा हमको योग सिखा दीजिए। घंटों वो खड़े हैं बाबा के पास। अब बाबा रोपा लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे? बिचरा उखाड़ कर, और एक जगह से बिचरा उखाड़ कर दूसरे खेत में लगा रहे थे। और घंटों से खड़े हैं कि बाबा कल आए थे, आप कहते कि आज मैं व्यस्त हूँ, कल आना, तो आज मैं आया हूँ, मुझे योग ज्ञान सिखा दीजिए। तो बाबा ने कहा कि तुमको योग ज्ञान में घंटों सिखा रहा हूँ, तुम सीख ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूँ? कहा कि बाबा आप कहाँ सिखा रहे हैं? आप एक जगह से बिचरा उखाड़ कर और दूसरे जगह खेत में आप रोपा लगा रहे हैं, हमको कहाँ? क्या कहा कि एक जगह खेत में बिचरा उखाड़ कर और दूसरे खेत में रोपा लगा है। बस बस यही है योग, इसी का नाम योग है, इसी का नाम है ध्यान। आज समझ गए? आपके जागृत काल में ये मन रूपी बिचरा कहाँ लगा हुआ है? घर परिवार में, दुकान व्यापार बिजनेस में, खेत खलिहान में लगा हुआ है। अब सदगुरु का आदेश है कि इस बिचरा को उखाड़ कर एक जगह से दूसरे जगह लगाओ, तो दूसरे जगह कहाँ? आप सुषमना में लगाना है, ठीक है ना? अज्ञात चक्र में भी खेत है। तो अब संसार परिवार से मन को हटाकर अलगा करके
आप सुषमना में बैठाइए, है ना, रोपा लगाइए, तब आपसे जो है योग संभव है। समझे? यही योग का तात्पर्य है। योग आंख बंद करने से नहीं होता। बगुला भी तो नदी के किनारे में आंख बंद करता है, अब पूछो आंख लिबिर लिबिर करती है ना। जैसे मछली आई तो गप कर देगी, है ना, वैसे ही है ना, ये बगुला ध्यान से काम नहीं होगा, ठीक है ना, है ना। बगुला ध्यान से काम एक जरा भी, एक कदम भी आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं, है ना। तो आगे बढ़ने के लिए आपको ये ध्यान चाहिए, संतों का योग चाहिए। एक जगह आपका बंधा होगा, एक दूसरी जगह। एक ब्रह्मचारी और गए एक महात्मा के पास कि बाबा हमको योग ध्यान सिखा दीजिए। कहा कि देखो जी, मैं भी आज बहुत काम में हूँ, मेरा मित्र एक राजा है, राजा के पास जाओ, मेरा नाम बताना और तुमको वह योग सिखा देगा, जाओ। मन में बड़ी गलानी हुई, श्रद्धा से हम आए थे बाबा के पास और बाबा भेज रहे राजा के पास। राजा तो भोग विलास में लिप्त होगा, मुझे क्या योग सिखाएगा। लेकिन फिर भी सोचा कि महात्मा सिद्ध है, कोई साधारण नहीं है, और राजा के पास भेज रहे तो कोई कारण तो होगा ही। तो नहीं मान करके गए राजा के दरबार में शाम के टाइम में। तो सचमुच जो सोचे थे वही हुआ। राजा के दरबार में अपार भीड़ लगी है और वहाँ नर्तकी, नायिका, गायिका एकदम नाच कर रही है और गाना गा रही है। राजा बीच बीच में उछल करके सीटी भी बजा रहा है ना। आप तो मन में बड़ी गलतानी होने लगी कि हम कहाँ फंस गए। हम आए थे कि योग ज्ञान सीख कर हम करते भक्ति भजन, ये देखिए भेज दिया। राजा को खुदे होश नहीं है, अब हमको क्या ज्ञान देगा। मन तो हुआ कि भाग जाए, फिर सोचा कि महात्मा जी बड़े विशेष हैं, हमको भेजे हैं, कोई न कोई बात तो जरूर है। बस महात्मा जी की बात को याद करके ठीक है, अभी नाच ड्रामा खत्म होगा, फिर राजा से मिलते हैं। तुरंत नाच ड्रामा खत्म हुआ, राजा से मिले कि हमें बाबा जी भेजे हैं, आपके दोस्त हैं। कहा हाँ मेरा दोस्त है। इसलिए कहा कि योग ज्ञान हमको सिखा दीजिए। कहा देखो जी, अब रात हो गई है, ठीक है, अब खाना पीना खाओ, आराम करो, अभी मैं योग ज्ञान तुमको दे भी दूंगा, तुम कहाँ जाओगे, हैं? तो सवेरा होगा तब न जाओगे, इसलिए तुम आज यहीं पर ठहरो, रात खाना पीना खा के आराम करो और सुबह तुमको मैं योग ज्ञान सिखा दूंगा। तो इसने भी सोचा कि बात तो सही कर रहे, कहाँ हम जाए अंधेरा में, रात भी बहुत हो गई, खाना पीना खाया और राजा ने ऐसे कमरा में उसको बिछावन दिया कि केवल चित होकर सो सकता है, करवट भी नहीं ले सकता है। ऐसे कमरा में बिछावन दिया और ठीक जब चित होकर सोया तो छाती के सामने ऊपर में एक तलवार लटका दिया, आराम में काम करके लटका दिया और बाहर से कमरा ताला लगा दिया और राजा जी चले गए। अब तो बेचारा क्या सोएगा रात भर। अब वो तलवार गिरेगी तो छाती को फेर देगी, ठीक है। अब मैं मरा तब मरा, तो करवट लेने का भी जगह नहीं है। इस तरह का वो कमरा था। अब नारायण किसी तरह से रात्रि तो बीत गई। प्रातः काल राजा साहब आए, कमरा खोले, युवक से मिले, कहो अच्छा से सोया ना। कहा कि क्या सोऊंगा, अच्छा क्या हुआ तुमको। कहा कि करवट भी मैं नहीं ले सकता, ऐसा बिछावन हमको दे दिए, ऐसा रूम हमको दे दिए, घुटना मोड़ भी नहीं सकता। तो फिर और सामने छाती के सामने एक नंगी तलवार आपने टांग दिया। तो और कहा कि रात्रि भर मैं उसी तलवार का चिंतन करते मेरी रात्रि कैसे बीत गई, मुझे नींद भी नहीं आई। कहा कि औरों को चिंतन किया था तुमने। कहा कि नहीं, बस केवल सिर्फ कि तलवार का मुझे डर था कहीं गिर न जाए।
तो मेरी मृत्यु ही निश्चित है। कहा कि जाओ, का यही है योग, इसी का नाम योग है। ध्यान करने के लिए जब बैठते हो बस तलवारे का चिंतन होना चाहिए, और उसमें पत्नी का, पति का, बेटा का, बेटी का, धन का, दौलत का चिंतन करोगे ध्यान नहीं होगा। याद रखना क्या बोल रहे हैं। ऐसे ध्यान आंख बंद करने से नहीं होता और दीक्षा लेने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती है। उस तरीका से अपनी वृत्ति को करिए, जैसे रात भर तलवार आकाराकृत वृत्ति हो गई, वैसे ध्यान में ब्रह्म आकाराकारित वृत्ति हो जाना, यही सच्चिदानंद की प्राप्ति है। चिदाकाश में आप सच्चिदानंद के स्वरूप को साक्षात्कार कर सकते हैं। समझ गए? लेकिन इसी जन्म में होगा। देहावसान समय चित्ते यद्यत विभावे तत्तदेव भवे जीव इत्तेव जन्म कार्य। बहुत सी बात है, थोड़ी और एक दो बात कर लेते हैं। बहुत लोग जो है ना, कोई स्त्री का चिंतन करते हैं, कोई पुरुष का अधिक चिंतन करते हैं, तो इस चिंतन से ध्यान नहीं होगा। ये प्रिंसिपल सहसा में उठ के खड़े हो गए पीछे, कहा कि बाबा ये जो आप बता रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है। कि क्या ठीक है? मैं देखता हूँ कि सुबह मेरी पत्नी उठती है, मेरा कपड़ा धोती है, भोजन बनाती है, आंगन घर झाड़ू पोछाड़ू लगाती है, मेरा भोजन बना के मुझे खिलाती है, थाली धोती है, सैया बिछावन लगाती है, सुबह से लेकर शाम तक मेरी सेवा में रहती है। तो मैं पत्नी का ध्यान करूं तो क्या आपत्ति? ये कोई साधारण आदमी का नहीं, प्रिंसिपल का प्रश्न है। सही मैंने, क्योंकि मेरा मन पत्नी में ही लगा रहता है, क्योंकि सब काम करती है वो, है ना, और मुझे करने नहीं देती है। तो पत्नी ये कहा हम ध्यान करें तब क्या होगा? हम सद्गुरु का ध्यान क्यों करें? बोलो, सद्गुरु हमारा क्या काम करते हैं? कोई काम करते हैं? बताओ, कुर्सी पर सिंहासन पर बैठे रहते हैं वो, बस। तो हमने कहा कि बात बिल्कुल आपने अच्छी कही है। पत्नी का आप ध्यान करेंगे तो पत्नी का ध्यान करते करते आपका मन विषयी हो जाएगा, और विषयी जब मन हो जाएगा तो वो विषयी से फिर आप मोक्ष नहीं पाकर आप फिर पुनर्जन्म संसार को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए पत्नी विकारी है। पत्नी क्या है? विकारणी है। और मन जब उसका चिंतन करेगा तो मन में विकार पैदा होगा, और उस विकार से फिर आप मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते। और सद्गुरु निर्विकारी है। सद्गुरु क्या है? निर्विकारी है, चिदानंदमय स्वरूप है। ऐसे निर्विकार स्वरूप का आप चिंतन करेंगे योग ध्यान में, तो मन आपका जो विकारी है वो निर्विकार होने लगेगा। धीरे धीरे मन जब निर्विकार हो जाएगा तो निराकार स्वरूप, निर्विकल्प स्वरूप, निरंजन परमात्मा का साक्षात्कार होगा, और उससे आपकी मुक्ति भी हो जाएगी। इसीलिए है ना, पुरुष को अधिक पत्नी का चिंतन नहीं करना चाहिए, और स्त्री को अधिक पति का चिंतन नहीं करना चाहिए। चिंतन करने से क्या होता है तो सुनो एक प्रसंग, फिर हम वाणी विराम देंगे। एक प्रसंग है, राजा पुरंजन समास रूप में बताते हैं। पुरंजन अपने पत्नी में बहुत आसक्त था। आसक्ति के कारण पत्नी एक दिन पलंग छोड़ के नीचे में लेटी थी, आया कहीं से और उनके चरण पकड़कर है ना विनती करने लगा कि मैं तुमको बता के नहीं गया, तुम नाराज हो गई हो, मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, आंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा, तुम्हारे चरण पर गिरता हूँ, मुझे क्षमा कर दो। जो पत्नी से ऐसे माफी मांगे, क्षमा मांगे, ऐसे पुरुष को क्या कहते हैं? मौगा। ऐसे पुरुष को मौगा कहते हैं, और पुरुष समाज में उसका फेलू नहीं है।
ये तो मौगी का बात मानता है। हाँ, मौगी जो कहेगी वही होगा। ये मौगा है, वही देखो मौगी है ना। मौगी को है ना रिझाने के लिए, खुश करने के लिए चरणों में गिर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं। ऐसा मत करना। हाँ, आप लोग ऐसा मत करिए, फुर्सत तो खत्म है ना। इसलिए तब कुछ दिन के बाद उनकी पत्नी बीमार पड़ गई और मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो आसक्त पुरंजन पत्नी का चिंतन करते करते वो जब मरा तो विदर्भ नरेश की है ना राजकुमारी बन के जन्म लिया। पहले जन्म में क्या था? पुरुष राजा। अब दूसरा जन्म में क्या हो गया? स्त्री। स्त्री का उदाहरण किया। कैसे हुआ? चिंतन से हुआ। इसलिए मैंने कहा कि यदि आप इस जन्म में साड़ी पहनती हैं, साया बलोच पहनती हैं, झुमका, टिकली, केसर, पाउडर, लिपस्टिक लगाती हैं, आप पुरुष का चिंतन करते करते कहीं मर करके पुरुष बन गई, तो अगला जन्म में फुल पैंट, शर्ट, बूट पहन कर आप मोटरसाइकिल उड़ाएगी। ठीक है, तो ऐसा जीवन से क्या फायदा? और पुरुष इस जन्म में जो है शर्ट, घड़ी, चश्मा लगा के चलते हैं, स्त्री का चिंतन करते करते कहीं मरकर पुरंजन के तरह स्त्री बन गया, तब अगला जन्म में साड़ी पहनेंगे है ना, साया, बलोच, झुमका, टिकली पहनेंगे और बच्चा भी खिलाएंगे। देख लो, इसीलिए चिंतन का मतलब है न स्त्री का चिंतन, न पति का चिंतन। चिंतन सद्गुरु का होना चाहिए। किनका होना चाहिए? सद्गुरु का होना चाहिए, है ना। सद्गुरु का चिंतन करते करते, इष्ट देव को चिंतन करते करते मरने के बाद इष्ट देव की आत्मा को पाकर आप सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। बोलिए प्रेम से। और मोक्ष की बात थोड़ी सी बता दूं। मोक्ष की बात क्या है? मुक्तुम इच्छु मुमुक्षु। जिसको मुक्त होने की इच्छा है कि इसी जन्म में मैं मुक्त हो जाऊं, तो वो हर साधन करेगा। और जिसको मुक्त होने की इच्छा नहीं है, लापरवाही कर रहे हैं, तो वो मुमुक्षु नहीं है ना। तो मोक्ष मतलब आजादी। मोक्ष मतलब आजादी, समझे? आजादी को पाले, उसी का नाम है मोक्ष। और मोक्ष कौन नहीं चाहता? चपरासी से लेकर के डीएम तक चाहता है, विद्यार्थी से लेकर मास्टर प्रोफेसर तक चाहता है। सबको मोक्ष आजादी चाहिए। लेकिन नारायण एक विद्यालय में है ना कला विज्ञान पढ़ाने वाले मास्टर नहीं आए थे। बच्चे सब शोरगुल कर रहे थे और वहीं पर प्रिंसिपल साहब ने कहा गणित पढ़ाने वाले मास्टर से कि जाइए कला विज्ञान में और क्लास लें, बच्चे सब शोरगुल करते हैं। तो आए तो वो तो कला जानते तो थे नहीं, लेकिन टाइम पास करना 1 घंटा। तो बच्चों से कहा, बच्चों जी सर, अपने मन पसंद चित्र बना के दिखाओ, फिर मैं सुंदर चित्र बनाने की कला तुम लोगों को सिखाऊंगा। और सब कोई मन पसंद चित्र बनाने लगे। और उन्हीं में से बच्चियों में से एक लड़की गाल में हाथ देकर बैठी है। तो सर की नजर पर है लड़की, मैंने क्या कहा कि अपने मन पसंद चित्र बना के दिखाओ, फिर मैं सुंदर चित्र बनाने की कला बताऊंगा। कहा कि सर मुझे पसंद है छुट्टी। अब छुट्टी का चित्र कैसे बनता सर, वही सोच रही हूँ, आप जानते हैं तो बता दीजिए। सर को भी पता नहीं छुट्टी का चित्र कैसे बनता है, लेकिन छुट्टी सबको चाहिए। समझ गए ना? तो वही शरीर से छुट्टी, बंधन से छुट्टी, है ना, वासनाओं से छुट्टी, सबसे छुट्टी चाहिए। और छुट्टी ही मोक्ष है और दूसरा कोई नहीं। तो ये सत्संग बहुत ही अच्छा ढंग से, और आप लोग बड़े गुणज्ञ हैं और संतों के वचन को बड़े शांति ढंग से आप लोगों ने सुना है। और सुनकर आप लोगों ने अपना है ना काम बनाया है। ठीक है ना?
लेकिन फिर भी धन्यवाद देने की परंपरा है। मैं गुरु महाराज से यही शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों का तन मन धन इसी भक्ति सत्संग संतों की सेवा में लगे रहे, जिससे यह लोक परलोक आपका सुखमय बने। बोलिए श्री सद्गुरु। और मेरे बोलने में जो कुछ कमी हो गई, लड़खड़ाती जीवा से कुछ ऐसे सब तक जरूर लें ताकि घर बैठे सभी ज्ञान को प्राप्त कर सकें। तो अब हम लोग आरती की ओर चलें। आरती संग